आदो एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो भारतीय राजनीति में एक परिप्रेक्ष्य उभरा, उस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूँ। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले बिहार के अंदर भारतीय राजनीति में एक टर्नआउट हुआ। वो ये टर्नआउट है वहाँ एनडीए गवर्नमेंट का विफल होना और महागठबंधन गवर्नमेंट का वहाँ निर्माण होना। ये संकेत दिखाता है कि आने वाले भारतीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण की समीक्षा है और ध्रुवीकरण का आगाज दिखाई दे रहा है। उस ध्रुवीकरण के आगाज को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जनता दल एस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने पुराना जनता परिवार एक करने के लिए कोशिश किया और उन्होंने उस कोशिश में काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के नेता श्री एचडी देवेगौड़ा जी बहुत सीनियर लीडर हैं और जनता दल के टाइम में वो प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार बनी है, उस महागठबंधन की सरकार में सारे लोग वही हैं जो जनता दल परिवार के ही लोग हैं, इसलिए उन्होंने जनता दल परिवार को दोबारा एकत्रित करने की मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम में जनता दल परिवार को एक करने देवेगौड़ा जी ने कई सीनियर नेताओं से बात की। अब उन्होंने जो घटक दल हैं जनता दल के, जैसे बिहार में जेडीयू, आरजेडी, एसपी और सीपीआई, सीपीएम और उसके अलावा जो है टीडीपी है, केसीआर है, केसीआर को टीआरएस भी बोला जाता है, तेलंगाना पार्टी। और उसके अलावा उनकी कोशिश और जारी है पंजाब में अकालियों के साथ भी बात किया जाए और वहाँ लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है केरला के अंदर। जो केरला के अंदर लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है उस पर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। और जेडीएस के जनता दल सेकुलर के वो खुद नेता हैं और जो धड़े बच जाते उन धड़ों को लेकर वो एक भारतीय राजनीति के जो पुराने घटक हैं उनसे बात करते। और उन्होंने खासकर बीजू जनता दल है, चंद्रबाबू नायडू है और इस तरीके के जनता परिवार के पुराने लोग हैं। गौरतलब है चंद्रबाबू नायडू किसी जमाने में थर्ड फ्रंट के संरक्षक संयोजक हुआ करते थे, तो उनकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और चंद्रबाबू नायडू आईटी के एक बहुत उन्होंने हैदराबाद के अंदर आईटी सेल को बहुत हब के रूप में उभारा, मतलब एक हैदराबाद को आईटी का हब बनाया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी सारी राजनीति जो भारतीय राजनीति टर्न आउट कर रही है, उस टर्न आउट करने में उन्होंने कोशिश किया है कि इस वक्त जो है वो एक थर्ड फ्रंट की जरूरत है। थर्ड फ्रंट की जरूरत के साथ, क्योंकि किसी जमाने में थर्ड फ्रंट ही मतलब गैर कांग्रेस, गैर भाजपा दलों के लिए तो थर्ड फ्रंट ने ही 2-3 बार सरकारें बनाई, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही हो, चाहे एचडी देवेगौड़ा की सरकार रही हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो और उसके बाद में कांग्रेस में भी बहुत सारे ये घटक दल शामिल रहे। लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की भारतीय राजनीति एक संक्रमण दौर से गुजर रही है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है लोकतंत्र के इस वक्त जो भारतीय राजनीति का दशा और दिशा दोनों दयनीय स्थिति में है। लोकतंत्र की सभी संस्थाओं पर लगभग जो है लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जितनी भी संवैधानिक लोकतंत्र में संस्थाएं हैं उन पर जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है।
उसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार फिर थर्ड फ्रंट की ओर को थर्ड फ्रंट के जो पुराने घटक दल हैं उनको फिर एकीकरण करने की बात दोहराई है। अब देखना ये होगा कि अपने अहमों को बुला करके थर्ड फ्रंट के पुराने लोग कितना देवेगौड़ा जी की बात पर ध्यान करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक देवेगौड़ा जी की अच्छी पहल है, क्यों भारतीय राजनीति में आगे बदलाव आ सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा। मैं अभिनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज के लिए।